दोस्तों, हमारी ये पृथ्वी देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा इस दुनिया में मौजूद अभी तक काफी सारे रहस्यों को सुलझाया जा चुका है, लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं कि समुद्र एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसके रहस्यों से आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं। हमारे वैज्ञानिक जितना ज्यादा पृथ्वी के बारे में जानते हैं वो उसका आधा भी समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों के बारे में नहीं जानते। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और विशाल महासागर प्रशांत महासागर के बारे में। दोस्तों, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे विशाल महासागर होने के साथ साथ काफी ज्यादा रहस्यमयी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस महासागर में जमीन का कोई भी टुकड़ा ही नहीं मौजूद है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस रहस्यमयी महासागर के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, प्रशांत महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो पृथ्वी के तकरीबन 30% हिस्से को घेरे हुए है और इस महासागर का क्षेत्रफल 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वैसे आप इस महासागर की विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीपों को एक साथ भी जोड़ दिया जाए तो फिर भी उनका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल के मुकाबले काफी कम होगा। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप स्थित है और उत्तर से दक्षिण की तरफ ये महासागर अटलांटिक महासागर से आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसके बीच में मौजूद भूमध्य रेखा इसे उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में बांटती है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत महासागर का नाम आज से लगभग 750 साल पहले अस्तित्व में आया था। प्रशांत महासागर बाहर से देखने में जितना ज्यादा शांत है, अंदर से उतना ही ज्यादा गहरा है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई करीबन 3800 मीटर यानी 12,467 फीट है और इस महासागर के अंदर के हिस्से में इतनी ज्यादा रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं जिनके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के भी होश उड़ जाते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे वाले हिस्सों पर भूकंप और ज्वालामुखी के कई क्षेत्र मौजूद हैं और इसके साथ साथ इस महासागर पर कई छोटे छोटे 25,000 द्वीप भी मौजूद हैं जिन पर आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया। इसलिए प्रशांत महासागर को सबसे ज्यादा द्वीपों वाला महासागर भी कहा जाता है। दोस्तों, जहां हमें आज के समय पर अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग महासागर नजर आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सभी महाद्वीप एक ही जगह पर मौजूद थे जो कि लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे और इस महाद्वीप का नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। इसी के साथ साथ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथलसा ओशियन, लेकिन कुछ समय बाद महासागर और महाद्वीप के कई हिस्से हो गए और इसके पीछे की वजह थी धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण पैंजिया कॉन्टिनेंट टूटने लगा और इस बात की जानकारी साल 1912 में सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर को हुई थी। आपको बता दें कि अल्फ्रेड वेगनर उस समय के सबसे जाने माने जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में एक थ्योरी भी पब्लिश की थी जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया गया था। हालांकि उस समय सभी वैज्ञानिकों ने अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद सभी वैज्ञानिकों ने अल्फ्रेड वेगनर की बातों को बहुत सराहा और आखिरकार वैज्ञानिकों को उनकी बात माननी ही पड़ी। अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के मुताबिक ये बताया कि धरती पर मौजूद सभी महाद्वीप पहले से ही एक नहीं थे, ये समय समय पर टूटते रहे और बिखरते रहे और समय समय पर यह साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। आज जहां हमें इस धरती पर 7 महाद्वीप नजर आते हैं, हो सकता है कि करोड़ों साल बाद ये 7 महाद्वीप मिलकर एक महाद्वीप का निर्माण करें या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 7 से 700 महाद्वीप भी बन जाएं। इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी दुनिया के सबसे बड़े महासागर पैंथलासा की भी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागरों के निर्माण की सबसे बड़ी वजह पैंजिया महाद्वीप का आपस में टूटना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर मौजूद सभी महाद्वीप 3 बार आपस में टूट चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने विशाल महाद्वीप आपस में भला कैसे टूट सकते हैं, तो आपको बता दें कि इसका जवाब भी अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में मिलता है।
दरअसल एल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि महाद्वीपों के टूटने के पीछे भी धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार हैं। धरती के मेंटल और कोर एरिया में मौजूद गर्मी से इन टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, जिससे ये प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं। लेकिन ये मूवमेंट हर समय एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर दो या उससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाएं तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में जमीन के दो हिस्से हो जाते हैं और उसके नीचे पानी जमा होने लगता है। इसी तरह समुद्र और महासागरों का भी निर्माण होता है। आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले इसी प्रक्रिया की वजह से पैंथालासा महासागर 5 महासागर में बंट गया। यही वजह है कि आज भी सभी महासागरों को एक माना जाता है। यही वजह है कि आज भी महासागर को एक माना जाता है। भले ही आज हमने उन्हें अलग अलग नाम दे दिया है, लेकिन कुछ समय पहले ये सभी महासागर एक ही हुआ करते थे। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्रक्रिया दोबारा भी 200 मिलियन साल बाद ही होगी। दरअसल ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, जो कि लगातार होती रहती है, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो अफ्रीका धीरे धीरे 2 हिस्सों में बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें इसका आभास तक नहीं होता। हो सकता है कि कुछ समय बाद अफ्रीका के बीच भी एक नया महासागर बन जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे भी टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार होंगी। दोस्तों, धरती में मौजूद जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं तो इस प्रक्रिया को कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। और कन्वर्जेंट बाउंड्री प्रक्रिया के दौरान जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनके बीच की जमीन ऊपर उठ जाती है। इसका सबसे अच्छा जीता जागता सबूत है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस पर्वत की ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है, जो केवल टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण संभव हो पा रहा है। अब दोस्तों, आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको टेक्टोनिक प्लेट्स की जानकारी क्यों दे रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस विशाल महासागर के निर्माण के पीछे भी धरती में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि धरती पर मौजूद हर एक चीज पर टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रभाव पड़ता है। दरअसल प्रशांत महासागर की गहराई में एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है, जिसे प्रशांत प्लेट भी कहा जाता है। ये प्लेट अपने चारों ओर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट से लगातार टकराती रहती है, और ये टकराव खास तौर पर महासागर के किनारों पर ज्यादा होते हैं। महासागर के किनारों पर होने वाले इन टकरावों को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं, जिस वजह से ऐसी जगह पर जमीनों का नया रूप या उनका नष्ट होना एक आम प्रक्रिया है। ऐसी गतिविधियों के कारण उनके आसपास का इलाका काफी खतरनाक हो जाता है। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में अन्य महासागरों के मुकाबले कई सारे आइलैंड्स पाए जाते हैं, और ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों का ही असर है, जिस वजह से ये महासागर इतना खाली पाया जाता है। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव ज्यादातर महासागरों में ही देखने को मिलता है। महासागरों में धरती के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जहां की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स प्रशांत प्लेट से टकराती हैं, और इसी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसी सीमा बन जाती है जो एक प्रतिबंध की तरह काम करती है। आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र है, जो कि हमारे वैश्विक मानचित्र पर भी दिखाई देता है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई एक रेखानुमा पट्टी जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में ये 4000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी है। ये क्षेत्र धरती का सबसे अस्थायी क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में मिलने की वजह से 100 में से 75% ज्वालामुखी गतिविधियां और भूकंप जैसी आपदाएं इसी रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती हैं। और इसी क्षेत्र में मौजूद है जापान देश, जहां अक्सर ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आती ही रहती हैं। दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर जापान में ज्यादातर ज्वालामुखी फटने, भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं देखने को क्यों मिलती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी महाद्वीप का मौजूद ना होना भी रिंग ऑफ फायर की वजह से ही है। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई गतिविधियों की वजह से प्रशांत महासागर इतना खाली क्यों है। तो आपको बता दें कि भूवैज्ञानिकों ने इसकी मुख्यतः 2 वजह बताई हैं। पहली तो रिंग ऑफ फायर का मौजूद होना। दरअसल रिंग ऑफ फायर एक प्रतिबंध घेरे की तरह काम करता है, जिसके चलते टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण प्रशांत महासागर में कोई भी नया महाद्वीप नहीं बन पाया है। दरअसल प्रशांत महासागर की गहराई में मौजूद प्रशांत प्लेट अपने चारों ओर मौजूद बाकी टेक्टोनिक प्लेट से टकरा रही है, और ये प्लेट बहुत ज्यादा भारी है, जिस वजह से बाकी प्लेट्स इस पर बिल्कुल भी जोर नहीं डाल पाती है।
और यही कारण है कि प्रशांत महासागर पर किसी भी महाद्वीप का निर्माण नहीं हो पाया है। अब अगर दूसरी वजह की बात करें तो आपको बता दें कि प्रशांत महासागर की गहराई में मौजूद प्रशांत प्लेट एक ऐसी प्लेट है जो किसी भी प्लेट को अपने भीतर आने से रोकती है। इतनी गहराई में मौजूद होने की वजह से कोई भी भूभाग प्रशांत प्लेट से नहीं जुड़ पाता और यही वजह है कि इस महासागर में किसी भी नए महाद्वीप का निर्माण नहीं हो पाया है। प्रशांत प्लेट के किनारे बनने वाले द्वीप और आइलैंड्स बहुत ही छोटे होते हैं और इनमें से कई आइलैंड समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के होने के कारण डूब चुके हैं। इसके अलावा ये आइलैंड्स इतने सुरक्षित भी नहीं होते कि यहाँ पर कोई बड़े शहर बसाए जा सके। वैसे तो प्रशांत महासागर में छोटे छोटे काफी आइलैंड्स मौजूद हैं, लेकिन इन आइलैंड्स के बीच की दूरियां भी काफी ज्यादा हैं। यही वजह है कि सभी महासागरों में प्रशांत महासागर बेहद खाली और शांत दिखाई देता है। अभी की तुलना में पहले प्रशांत महासागर में काफी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हुआ करते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत सारे आइलैंड्स डूब गए और बाकी बचे हुए आइलैंड्स में से हजारों आइलैंड्स ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है और ये इतने छोटे हैं कि अगर इन्हें वर्ल्ड मैप से देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर के बीच में ठीक से नजर भी नहीं आते हैं और इस महासागर की विशालता की तुलना में ये आइलैंड्स एक बिंदु के जैसे लगते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रशांत महासागर आखिर इतना खाली क्यों है। वैसे प्रशांत महासागर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।